चढ़ के जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा, लेकिन भाई मर्ज़ी है। देखो, अगर हो सकता है कि जाना अलाउ हो तभी जाने दे रहे हैं। तो ये चारों तरफ से कुछ एक ही जैसा दिखता है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लाइन पर रहिएगा आप। देखो वो ऊपर चढ़ गया ना तो सीटी बच गई, दैट मीन्स कि ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लगभग एक जैसा ही है सब जगह से। और यस, देखा, मैंने कहा था ना गलत है, तो गलत है तो गलत है। वहाँ से गार्ड भैया ने सीटी बजाई और बोला कि आप सब नीचे उतरो। तो ये लड़कियाँ नीचे उतर रही हैं। यूग जी के, और काफ़ी प्रभावित करते हैं ये हमें।
है इसके आसपास भी अच्छी खासी बड़ी जगहें हैं, आप देख सकते हैं। जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े स्पेसेस दिखाई देंगे जहाँ पर आप अपने अपने हिसाब से अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, अपने पिकनिक स्पॉट्स बना सकते हैं। कुछ लोग देख सकते हैं वहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मेजरली यहाँ पर सारी कब्र ही हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी। दोस्तों हुमायूं का मकबरा और ताजमहल में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, मैं बता देता हूँ क्या। पहली चीज़ तो ये कि हुमायूं का मकबरा जो है ताजमहल से भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसलिए ताजमहल का जो डिज़ाइन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा यहाँ से लिया गया है, ठीक है। और बाकी दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि यूनिक चीज़ एक ये है कि ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ बेगम के लिए बनाया था, और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर हुमायूं का मकबरा उनकी बेगम ने उनके लिए बनवाया था। तो बहुत सारी कब्रें हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो दोस्तों अभी अपन चलेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर का माहौल देखेंगे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वीक डे में इतने लोग होंगे, तो सोचो वीक एंड पे तो क्या ही हाल होता होगा यहाँ पे। और दोस्तों हुमायूं के मेन मकबरा जो है उनका अंदर है, और ये जितने भी बाहर आपको कब्र नज़र आ रही हैं ये सभी इनके पहचान वालों की है। दरअसल उस ज़माने में उनकी सोच ये थी, उन्हें पता था कि अपने जो घर हम लोग बनाते हैं उस घर के अंदर हम एक वक्ती तौर पर 20 साल 40 साल 50 साल रहते हैं, लेकिन जो बाकी की ज़िंदगी होती है वो सारी कब्र में होती है। तो वो चाहते थे उस टाइम पे कि बाकी की सारी ज़िंदगी वो अपने लोगों के साथ रहें, और इसी वजह से उन्होंने ये जो जगह है वो इस तरीके से बनवाई है। देखो बच्चा चढ़ रहा है, अब कोई उन्हें रोक, चलो माँ बाप ने रोक लिया। और दोस्तों इन रेलिंगों के नीचे लोग आज भी पैसा फेंकते हैं, न जाने क्यों, अभी भी पड़े हैं। दिख तो नहीं रहे लेकिन पड़े हैं, मेरे को नज़र आ रहे हैं, कैमरे में नज़र नहीं आएंगे। इन जालियों की एक ख़ास बात बताता हूँ दोस्तों आपको, ये इनके साइज़ के हिसाब से हर बार इनका डिज़ाइन जो है चेंज हो जाता है। मैं आपको 3 चीज़ें दिखाता हूँ। एक आपको सबसे ऊपर दिख रही होगी, एक उससे नीचे रेलिंग पे जाली, और एक ये दूसरा रोशनदान। इन सब के अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो सबके डिज़ाइन बदलते हैं, हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये कलाकारी है, आर्किटेक्चर ही है भाई ये। तो दोस्तों हुमायूं टॉम्ब को मुग़लों का कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान के बाद लगभग दुनिया में सबसे ज़्यादा कब्रें हैं। 150 से भी अधिक यहाँ पर कब्र जो हैं वो बनाई गई हैं, और ये हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने का प्रतीक एक तरीके से इन्होंने बनाया है कि भाई जब हम लोग मर जाएंगे तो मैदान हश्र में जो होगा उसके बाद कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नुम जाएगा, लेकिन उससे पहले तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे अपने एक साथ अपने लोगों में। इवन यहाँ बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जिन पे किसी तरह का कोई नामो निशान भी नहीं है। इवन किसी से पूछ लो कोई बता भी नहीं सकता कि वो किसकी कब्र है। तो वो ऐसे लोगों की है जैसे बहुत से फ़ारसी आए थे यहाँ पर, है ना, या मुग़ल साम्राज्य में बहुत सारे बादशाह थे जिनका बहुत सारी चीज़ें जो हैं बादशाह के साथ जब लड़ाइयाँ होती हैं इधर उधर के लोगों की, ठीक है, प्रजाओं की, तो क्या होता है कि सब कुछ लुट जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर ला कर के दफनाया गया था। बहुत से ऐसे लोगों की कब्र हैं जो इनके परिवारों से नहीं है लेकिन अलग जगह से हैं, बट यहाँ पर उनको जगह दी गई। और बाकी मुग़ल के जितने भी इनके बहुत सारे रिश्तेदार थे, ठीक है, जो साथ में काम करते थे, जो इवन जो बाल काटते थे, तो नाई का भी एक मकबरा है, मैं भी दिखाऊंगा आपको वो भी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि उस टाइम हिस्ट्री में लोग इस तरीके की सोच रखते थे। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन सोचो कि एक साथ रहने का कितना नायाब, कितना नया तरीका है ये कि भाई अपने मरने से पहले पहले अपनी मकबरे जो हैं ये लोग बनवा दिया करते थे उस टाइम पे। और
दोस्तों पहले के ज़माने में सिस्टम ऐसा रहता था कि यहाँ पर भी हर जगह जो है लोग जाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया है। बट खूबसूरती आज भी भाई वैसी की वैसी है। देख सकते हैं आप कैमरे के सामने क्या खूबसूरत चीज़ है भाई। दोस्तों ये वो खूबसूरत नज़ारा है जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली सामने से इस मकबरे पर पड़ती है। तो दोस्तों ये है वो रेलिंग जिसके पास जाने से मना करा गया है। हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर मसला ये है कि अगर आपका पैर फिसलता है और गलती से अगर आप नीचे गिरते हैं तो नीचे के जो पत्थर हैं वो इतने मज़बूत हैं कि इस पर गिरने से आपको बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है, इसलिए यहाँ पर टिक के खड़े होने के लिए मना करा गया है। तो दोस्तों ये है वो मेन सीढ़ियाँ और यहाँ से आप सीधा एंटर कर जाओगे हुमायूं के मकबरे में। तो चलते हैं एक बार। मर्ज़ी खूबसूरत हो लेकिन अंदर से सिवाय शांति के और देख क्या होता है ना यार, जब भी आप कब्रिस्तान जाओ या किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर कब्र देखने को मिलती है, वहाँ पर ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आता है कि भाई अब ज़िंदा हो तो सब कुछ है, वरना ऐसे ही किसी कब्र में होगे और लोग सिर्फ आपको देखने के लिए आ रहे होंगे। तो भाई जब तक ज़िंदा हो खुश रहो और अपने आसपास के लोगों को खुश रखो। कोशिश करो किसी का दिल ना दुखे आपकी वजह से, और हो सके तो बेज़ुबानों की जितनी ज़्यादा हो सके मदद करो। और दोस्तों अब वक्त आ गया है नीचे उतरने का और दिखाने का आपको नाई का मकबरा, जैसे कि मैंने अभी जिक्र करा था ना आपसे। तो दोस्तों ये है वो नाई का मकबरा जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे। और बहुत ही महत्वपूर्ण लाल पत्थर से बना ये मकबरा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इसका जो जालीदार ये डिज़ाइन है ये भी यहाँ पर अलग से हो जाता है फिर से। नो डाउट थोड़ा सा मैला तो ज़रूर हो रहा है, बट खूबसूरती आज भी वही की वही। तो दोस्तों अगेन वही सेम चीज़, कब्र है और मकबरा समझते ही हैं हम सब। तो दोस्तों ये जो नाई का मकबरा है ये हुमायूं टॉम्ब के बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ ही है, और यहाँ से आप एक बॉन्ड समझ सकते हैं, एक बॉन्ड देख सकते हैं कि अपने बार्बर के साथ हुमायूं के जो बॉन्ड था, जो रिलेशन था, जो कुछ भी था, जो भी भाईचारा था, वो इतना बड़ा था, इस लेवल का था कि हुमायूं टॉम्ब के बहुत ही पास उनके नाई का भी मकबरा बनवाया उन्होंने। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग अपने से छोटे को कुछ समझते ही नहीं है, है ना। उनको साथ में उठना बैठना, दावतों में ना बुलाना और उनकी दावतों में ना जाना, तो ये सब आजकल बहुत आम देखा जा रहा है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, लोग एक दूसरे को समझते थे और उस समझदारी का बहुत एक बड़ा अजूबा ही कहूँगा मैं जो मेरे सामने आज यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर एक नीला गुंबद, जो अक्सर आपको सड़क पे से जब भी आप मेन रोड से यहाँ से गुजरेंगे तो आपको नज़र आ जाता है बहुत आसानी से। तो ये है नीला गुंबद, इसके ऊपर पूरा एक नीले रंग की पट्टी थी, नीले पत्थर थे जो धीरे धीरे अब छूट गए हैं। और नक्काशी इसके ऊपर भी भाई नो डाउट देखने दिखाने लायक है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना नीले गुंबद पे, ये सिर्फ कलर नहीं है,
ये हर रंग का पत्थर है जो यहाँ पर अलग अलग लगाया गया है। तो जब मैं टच कर रहा हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है, इतना शायद कैमरे में नहीं समझ में आएगा, लेकिन हर रंग का एक अलग पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर, और इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो जितना हो सकेगा उतना मैं आपको अच्छा डीप नॉलेज दे पाऊँगा। लेकिन हाँ ये है कि मेरे साथ आपको बहुत अच्छे सिनेमैटिक शॉट नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब इंक्लूडिंग मी कि फ्रेम में मैं भी हूँ और सामने से बढ़िया एक शॉट भी चल रहा हो। तो उसके लिए हम कभी ना कभी जीवन काल में अपने एक कैमरामैन हायर करेंगे, देखते हैं क्या होता है, कब होता है। आप लोगों के साथ होगा, आप लोगों का साथ होगा तो सब कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। और दोस्तों नीले गुंबद के पास भी अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक गार्ड भैया भी बैठे हैं और आप बहुत अच्छे से नज़ारा ले सकते हैं। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की जगह है। और यहाँ पर किसी की कोई कब्र नहीं है, ये अच्छी बात लगी मुझे। तो यहाँ पर आप आकर के पूरा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और बाकी गाइस अपने देश में, अपनी दिल्ली में इतनी सारी आर्किटेक्चरल चीज़ें बनी हुई हैं हिस्ट्री में, तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं यहाँ बचपन में बहुत ज़माने पहले कभी आया था, लेकिन तब कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे व्लॉग करने भी आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। आई होप हमने पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑलराइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक टिप है गाइस आप लोगों के लिए, जब भी आप हिमायू स्टॉर्म आएँ तो कोशिश करें कि आपके पैरों में ऐसे जूते हों जो बहुत ही कंफर्टेबल हों, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। और अगर आपके पैरों में दर्द होने लगा उस दौरान तो आपका पूरा का पूरा हिमायू स्टॉर्म का टूर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर कंफर्टेबल शूज़, स्लीपर जो भी पहनना है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। मेरे जो है स्पोर्ट्स शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो मैं अभी 2 हिमायू स्टॉर्म और भी घूम सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले तो। और दोस्तों कोशिश ये करना कि हिमायू टॉम का जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक कर लेना। ऑनलाइन 35 रुपये का है, बाकी काउंटर से लोगे तो भी 35 का ही है, लेकिन काउंटर पे थोड़ी सी भीड़ रहती है तो उस लाइन से, भीड़ भड़के से बच जाओगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है।